तो आज हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? हम लोग क्या पढ़े थे वहां पे फर्स्ट क्लास में? हम लोग इंट्रोडक्शन में देखे थे लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है हम देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बने? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। x क्यूब के कोफिशिएंट को हम कहते हैं a से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को b से, एक्स के कोफिशिएंट को c से, और कांस्टेंट टर्म को हम g से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे ये हो गया हमारा। अब यहां पे देखना है हमको इसमें क्या कि क्यूबिक, जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे तो उसमें क्या देखे थे? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी हम रिलेशन देखेंगे। क्या? रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of cubic polynomial। तो यहां देखिए 3 रिलेशन होते हैं सब। और क्या हमने एक और फर्स्ट क्लास में बात कही थी क्या कि लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, क्यूबिक की 3। तो जिस फॉर्म में डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं। तो मींस क्या? लीनियर पॉलिनोमियल का 1 जीरो, क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होते हैं और क्यूबिक के 3 जीरोस। तो हम इसके जीरोस को मान लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या करते थे? अल्फा और बीटा मानते थे जीरोस, लेकिन क्यूबिक में हम अल्फा, बीटा एंड गामा मानेंगे। यहां 3 हमारे रिलेशन है। पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स क्या? सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए। दूसरा रिलेशन है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये होता है सी बाई ए। और थर्ड रिलेशन है अल्फा बीटा एंड गामा, ये होता है माइनस डी बाई ए। तो हमारे 3 रिलेशन हो गए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा क्या होता है? माइनस डी बाई ए। अब फॉर्मेशन करने बोल दे। मान लीजिए दिया है कि 3 जीरोस दिया, लेट अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमको क्या पढ़ना? फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल की। जीरो दिया है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? इसके लिए 2 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। जब भी 3 जीरोस दिया हमको पॉलिनोमियल बनाना तो क्या करेंगे? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड फॉर्मूला दिया होता है x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये हमारे 2 फॉर्मूले होते हैं, पहला ये और दूसरा ये। इन दोनों फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे कि इन तीनों फॉर्म में कैसे हम वेरीफाई करेंगे। अब आगे हम ये देखते हैं। एनसीईआरटी का हम एक्सरसाइज 2.4 जो ऑप्शनल है देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? देखिए, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस।
ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इन ईच केस। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला देखिए कि वेरीफाई द नंबर गिवन अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये 3 नंबर दिए हैं अलोंग साइड, हमको दिखाना है कि ये इसके जीरोस हैं कि नहीं है। तो फर्स्ट हम पहले तीनों बारी बारी से इसमें पुट करेंगे। तो हमारा पॉलिनोमियल कितना, px इक्वल्स 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो फर्स्ट हम 1/2 पुट करके देखते हैं। 1/2 पुट करिए, 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। सॉल्व करो तो 2 का क्यूब कितना जाएगा 8, 2 इंटू 1/8 तो 2 4 जा 8। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 1 + 1 2 माइनस 10 और 4 2 जाएगा तो 0/4 0 आ रहा है। तो मतलब ये इसका जीरोस है। सिमिलरली 1 भी देख रख लो और -2 भी रख लो, तीनों रखने पे हमारा 0 आएगा। हम पहले 1/2 रख के देखें 0 आया, फिर 1 रख के देखेंगे वो भी 0 आएगा, फिर -2 भी रख के देखेंगे वो भी 0 आएगा। तो तीनों हम जीरोस रख के 0 ला के वेरीफाई कर देंगे। अब इसी में नेक्स्ट क्या बोला है, एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट का भी रिलेशन वेरीफाई करना है। तो हम देखिए 3 जीरोस हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा और इसको गामा। तो पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा है 1/2, बीटा है 1 और गामा है -2। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा -2 बाई कितना, सॉरी -1/2। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। यहां से लिख लेते हैं, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -5 और d की वैल्यू है 2। तो b हमारा 1, तो 1 की जगह b लिखिए, और 2 कितना है a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया -b/a। ये हो गया वेरीफाई। हमें क्या दिखाना है, x³ का कोफिशिएंट होता है a, x² का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट c और कांस्टेंट होता है d। लिख लिया रफर। पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना, दूसरा निकालना अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2। गामा -2 और अल्फा 1/2। सॉल्व करिए, एलसीएम ले लेते हैं तो 2 एलसीएम आएगा, -5/2। -5 कितना है c और 2 है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a होता है, और आ गया ये वेरीफाई। लास्ट वन अल्फा बीटा गामा। अल्फा हमारा कितना है 1/2, बीटा हमारा 1 और गामा कितना है -2। सॉल्व करिए, देखिए 2 हमारा d है और 2 ही हमारा a है, d/a आया। ये भी क्या हो गया वेरीफाई। तो जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का वेरिफिकेशन बोलेगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तीनों जीरो रख के वहां पे क्या हम पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 ले आएंगे, तो ये तीनों जीरोस हैं। फिर एक को अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा सपोज कर लिए हैं। तीनों रिलेशन में पुट करके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a लाएंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a, और अल्फा बीटा गामा कितना -d/a हम ले आएंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका क्या बोला है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एज 2 -7 एंड -14। क्या बोला, ध्यान देना। पहला बोला सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना दिया है
2 सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा बीटा प्लस गामा है 2। दूसरा क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट टाइम दिया -7। मतलब क्या हुआ, दो का प्रोडक्ट का सम मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिया -7 और क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया, -14। तो अल्फा बीटा गामा है -14। हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अल्फा प्लस गामा है -7, नहीं सॉरी 2। अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है -7 और अल्फा बीटा गामा -14। तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा, +14। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या बोला है, इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो पॉलिनोमियल हमारा कितना दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो बोला है फाइंड ए एंड बी। तो अल्फा है ये हमारा, बीटा है ये हमारा और गामा हमारा ये है। 3 जीरो दिए हैं। तो हम एक पहली प्रॉपर्टी जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। अल्फा की जगह रखिए a माइनस बी, बीटा की जगह a और गामा की जगह -b/a। b कितना हमारा -3 और a हमारा है 1। b से b कैंसल, 3a बराबर 3। तो a बराबर कितना आ गया, 1। एक और पढ़े थे, अल्फा बीटा गामा होता है -d/a। अल्फा की जगह a माइनस b, बीटा की जगह a और गामा की जगह a प्लस b। तो d की जगह क्या रखेंगे, 1 और a की जगह भी 1। a हमारा 1 है, 1 रख देते हैं। 1 माइनस b 1 1 प्लस ab इज इक्वल टू -1। कितना हो जाएगा, 1 माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू -1। b स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। -1 इधर आएगा +1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और b स्क्वायर इधर ले आइए। b स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो इधर स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा, रूट प्लस माइनस में होता है। तो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 हमारा आंसर होगा। एनसीईआरटी का 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम है। देखिए यहाँ लिखा है t जीरो ऑफ पॉलिनोमियल r2 प्लस माइनस √3। तो एक जीरो को लेंगे 2 प्लस √3, सेकंड जीरो को लेंगे 2 माइनस √3। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और नहीं आएगा तो परसों हम लोग सुबह 10 बजे जूम ऐप से ऑनलाइन क्लास लेंगे। तो उसकी आप हमसे ज्वाइनिंग आईडी ले लीजिएगा। हम लोग आरडी शर्मा से परसों सुबह 10 बजे ऑनलाइन क्लास लेंगे। आरडी शर्मा, आर.एस. अग्रवाल आदि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और आप लोग को सॉल्व करने देंगे। तो अब आप लोग तो क्वेश्चन नंबर 4 परसों आप लोग पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन 5 देखिए, if the polynomial x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus a, the remainder comes out x plus a, find k and a। क्या कह दिया, देखिए if polynomial इतना, इसको डिवाइड देना, तो ये क्या है, px है, x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square माइनस 25x प्लस 10 किससे डिवाइड दे रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, और रिमाइंडर आ रहा है हमारा x प्लस a। फाइंड k एंड a। तो बोला इसको इससे डिवाइड दीजिए
तो इतना रिमाइंडर आ रहा था, हम डिवाइड लेके देखते हैं, इससे इसमें डिवाइड देना है, तो डिवाइड लीजिए। चलिए जरा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान देना पड़ेगा। एनसीईआरटी का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे अनुसार, अगर ये डिवाइड दे दिए तो सब कुछ आपको आ जाएगा। तो हम देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर से एक्स टू द पावर 4 कितने टाइम्स में है? एक्स स्क्वायर टाइम्स में माइनस 2x स्क्वायर, के से दीजिए माइनस प्लस माइनस कट गया, -6 और +2 कितना जाएगा? -4x स्क्वायर, 16 और k कितना जाएगा? 16 - k x स्क्वायर, 25x उतार लीजिए। अब x स्क्वायर से -4x स्क्वायर लाना है, कितने टाइम्स में है? सॉरी क्यूब है, सॉरी x स्क्वायर से -4x क्यूब लाना है, कितने टाइम्स में? -4x टाइम्स में -4x क्यूब, माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8x स्क्वायर -4kx, फिर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कैंसल, 16 प्लस में 8 माइनस होगा, कितना हो जाएगा? 8 - k x स्क्वायर, यहाँ 4k और यहाँ 25 है, उतार लेते हैं, 4k - 25 x + 10 उतार लेते हैं। अब देखिए x स्क्वायर से 8 - k x स्क्वायर लाना है, 8 - k टाइम्स में जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 2 8 जा 16 और माइनस प्लस, कितना हो गया? अब k से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8k - k स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए 4kx से -2kx जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2kx, 25 से 16 जाएगा तो -9x, अब देखिए कितना हो गया? अब ये रिमाइंडर आ गया, इसमें से हम क्या कर सकते हैं? ये हो गया हमारा रिमाइंडर। क्यों रिमाइंडर हो गया? कि यहाँ x की डिग्री 2 है, यहाँ x 1 है, तो हम क्या करेंगे? अब ये जैसे रिमाइंडर की डिग्री डिविजर की डिग्री से छोटी हो जाए तो वो क्या होता है? हमारा रिमाइंडर होता है। अब इसको उसके इक्वल मानेंगे, अब इसको हम इससे देखिए x वाले को x से कंपैरिजन करेंगे, x x कैंसिल 1 आ जाएगा, k = 5, एट 5 का 40 और 5 का इसका 25, तो आ गया a = -5, a हो गया -5 और k हो गया हमारा 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। तो ये हमें एनसीईआरटी के चारों एक्सरसाइज पूरे कर लिया। आप लोग एनसीईआरटी के चारों एक्सरसाइज लगाइए, उसके बाद आप क्या करिए? उसके बाद जो बचे हैं
NCR RS और RD लगाइए। परसों हम लोग सुबह 10 बजे, क्या फिर से मतलब परसों सुबह 10 बजे जूम ऐप पे लाइव आएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको करने देंगे, आप लोग करिएगा, कुछ क्वेश्चन हम करके बताएंगे। और लाइव में ही ये ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे 2.1 वाले को।